ओम शांति। तो मुरली शुरू करने से पहले रोज की तरह थोड़ा मेडिटेशन करेंगे, शिव बाबा को याद करेंगे जी बिल्कुल। और शिव बाबा सुप्रीम टीचर का आवाहन करेंगे। बाबा की उपस्थिति को अनुभव करेंगे, महसूस करेंगे कि शिव बाबा परमधाम छोड़ ब्रह्मा बाबा के सूक्ष्म शरीर में प्रवेश कर हमारे पास आ गए हैं। हम्म। ऐसा अनुभव करें, बाबा बिल्कुल हमारे सामने हैं और हमें बहुत प्यार भरी दृष्टि दे रहे हैं। जी। बाबा के ज्ञान को ऐसे सुनेंगे जैसे बाबा हमसे बातें कर रहे हों, हमें समझा रहे हों, और ज्ञान को अनुभव करेंगे। सही बात है, अनुभव करना जरूरी है। हाँ, क्योंकि बाबा का ज्ञान सिर्फ सुनना ही नहीं है, बल्कि इसका मंथन कर अपने जीवन में धारण करना है और ज्ञान स्वरूप बनना है। बिल्कुल, ज्ञान स्वरूप। तो चलिए अब सुनते हैं आज के बाबा के महावाक्य। आज की मुरली की तारीख है 06/07/2025। ये मूल रूप से 18 जनवरी 2006 की बापदादा मधुबन मुरली है। जी। और आज की मुरली का जो मुख्य शीर्षक है, संकल्प, समय और बोल के बचत की स्कीम द्वारा सफलता की सेरेमनी मनाओ, निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाओ। बहुत सुंदर शीर्षक है। हाँ, और ये शीर्षक अपने आप में ही एक गहरा सवाल उठाता है ना, कि भाई स्नेह और सफलता का क्या कनेक्शन है और इसमें ये बचत कैसे फिट होती है। चलिए इसी पर थोड़ी चर्चा करते हैं। हाँ बिल्कुल। तो शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि आज स्नेह का दिन है और चारों ओर के सभी बच्चे स्नेह के सागर में समाये हुए हैं। ये वो स्नेह है, बाबा कहते हैं, जो सहज योगी बनाता है और दूसरी सभी आकर्षणों से परे ले जाता है। बिल्कुल। और यहाँ समझने वाली बात यह है कि शिव बाबा मुरली में स्नेह को सिर्फ एक भावना नहीं कह रहे, वो इसे जन्म का वरदान कहते हैं। जन्म का वरदान। अच्छा। हाँ, और इसमें ना सहज ही परिवर्तन लाने की शक्ति है। यही स्नेह है जो हमें बाकी सब बातों से, आकर्षणों से परे ले जाकर बाप में समा देता है, लवलीन बना देता है। अच्छा, ये लवलीन शब्द, बाबा दो तरह के बच्चों का जिक्र करते हैं ना, एक लवली बच्चे और दूसरे लवलीन बच्चे। और ये लवलीन अवस्था, ये थोड़ी दिलचस्प है। शिव बाबा मुरली में कहते हैं कि लवलीन बच्चे हर संकल्प, हर श्वास, हर बोल और कर्म में स्वतः ही बाप समान सहज रहते हैं। हाँ, सहज। तो ये सिर्फ एक भावनात्मक स्थिति नहीं लगती, बाबा इसे कर्म और संकल्प से भी जोड़ रहे हैं। बिल्कुल सही। और इसका सीधा कारण है बाबा का दिया हुआ समर्थ भव का वरदान। अच्छा, समर्थ भव। हाँ, इसीलिए तो मुरली में आज के दिन को स्मृति सो समर्थ दिवस भी कहा गया है। स्मृति सो समर्थ दिवस। जी। यहाँ बाबा समझा रहे हैं कि जब स्नेह गहरा होकर लवलीन अवस्था बनता है, तब मन इतना एकाग्र और शक्तिशाली हो जाता है कि जो व्यर्थ संकल्प है या व्यर्थ बोल है, वो स्वतः ही समाप्त हो जाते हैं। मतलब वो अपने आप खत्म हो जाते हैं। हाँ, अपने आप। यही समर्थ का है, स्नेह से समर्थता आती है। तो मतलब लवलीन होने से समर्थता अपने आप आ जाती है। हाँ बिल्कुल। लेकिन इसमें बाबा कैसे मदद करते हैं? मुरली में वो आधार बनने की बात भी है ना। हाँ बिल्कुल। शिव बाबा मुरली में समझाते हैं कि इस विशेष दिन, यानी आज के दिन, बाप ने स्वयं को बच्चों का आधार बनाया, उनकी बैकबोन जिसे कहते हैं। बैकबोन, सहारा। हाँ, सहारा। उन्होंने लवलीन बच्चों को विश्व की स्टेज पर प्रत्यक्ष किया, मतलब व्यक्त रूप में बच्चों को आगे किया। अच्छा। और स्वयं अव्यक्त रूप में उनके साथी बन गए, उनके सपोर्टर, पीछे खड़े हो गए। वाह, ये तो बहुत ही शक्तिशाली विचार है कि परमात्मा सहारा बनकर हमें आगे करते हैं, खुद पीछे रहते हैं। हाँ बिल्कुल। यही परमात्मा का बच्चों को सशक्त बनाने का और अव्यक्त रूप से समर्थन देने का तरीका है। तो क्या यही स्नेह और परमात्मा से मिली समर्थता है जो हमें मुरली के शीर्षक के अनुसार संकल्प, समय और बोल की बचत की ओर ले जाती है? वो स्कीम यही है। निश्चित रूप से यही कनेक्शन है, यही लवलीन स्थिति और समर्थता का संगम है। देखिए, जब हम स्नेह में लवलीन होते हैं, बाप के समान बनने की कोशिश करते हैं, तो हमारी जो ऊर्जा है वो व्यर्थ बातों में खर्च नहीं होती। संकल्प शुद्ध और शक्तिशाली हो जाते हैं। हाँ, फोकस बढ़ जाता है। बिल्कुल। बोल कम और मधुर होते हैं। और समय स्वतः ही सेवा में लगता है। अच्छा। यही वो बचत की स्कीम है जिससे सफलता की सेरेमनी मनाई जा सकती है। और जैसा बाबा चाहते हैं, हम निराश आत्माओं में आशा के दीप जगाने के निमित्त बन सकते हैं। तो मतलब आज की मुरली से हमने स्नेह की जो परिवर्तनकारी शक्ति है, हाँ, उसको समझा। ये सिर्फ एक भाव नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। बल्कि ये लवलीन स्थिति द्वारा समर्थता पाने और जीवन में संकल्प,
समय बोल की बचत लाने की एक विधि, एक तरीका है। हाँ, एक प्रैक्टिकल तरीका है। और ये भी स्पष्ट हुआ कि कैसे परमात्मा बच्चों को सशक्त बनाने के लिए स्वयं उनका अव्यक्त आधार बनते हैं, पीछे रहकर सपोर्ट करते हैं। यही स्नेह, समर्थता और बचत का जो मेल है, संगम है, यही हमें सफलता का अनुभव कराता है और दूसरों की सेवा की योग्य बनाता है। बिल्कुल। शिव बाबा ने मुरली में जो ज्ञान दिया है उसे थोड़ा और गहराई से समझने की कोशिश करते हैं। आज का जो खास फोकस है वो इस बात पर है कि कैसे बच्चे जो पहले बालक थे अब वो मालिक बनकर बाप को प्रत्यक्ष कर रहे हैं। शिव बाबा ने मुरली में ये कहा भी है कि उन्हें खुशी है कि बच्चे विश्व कल्याण के काम में इतनी लगन से लगे हुए हैं। बिल्कुल। और यहाँ एक बहुत महत्वपूर्ण बात ये भी है कि बाप दादा ने बच्चों को सिर्फ ज्ञान ही नहीं दिया, बल्कि वो सर्व शक्तियों का वर्षा भी दिया है। हाँ। और बच्चे अब उन शक्तियों को स्वोन्नति और दूसरों के कल्याण के लिए इस्तेमाल भी कर रहे हैं। शिव बाबा मुरली में ऐसे सेवाधारी बच्चों को सच में दिल से मुबारकबाद देते हैं। हाँ, सचमुच कमाल की बात है। शिव बाबा तो बच्चों पर कितना गर्व करते हैं। मुरली में ये भी कहते हैं कि सारे कल्प में ऐसा कोई बाप नहीं होगा जिसके हर बच्चे, मतलब हर एक बच्चा स्वराज्य अधिकारी राजा हो। ये तो अपने आप में बहुत अनोखी बात है। हाँ, बिल्कुल। विश्व का एक तरह से स्पष्ट चित्र देखना चाहते हैं। हाँ, और ये जिज्ञासा बहुत स्वाभाविक भी है और इसका जवाब भी देखा जाए तो बाबा के शब्दों में ही, मुरली में ही मिलता है। शिव बाबा कहते हैं कि इसके लिए ना हर बच्चे को एक विचित्र दर्पण दिया गया है। विचित्र दर्पण? हाँ, इसी दर्पण में वो अपना भविष्य देख सकते हैं कि वो क्या बनेंगे, कैसे बनेंगे। विचित्र दर्पण, ये सुनने में तो थोड़ा रहस्यमय सा लगता है। तो ये कोई बाहर की चीज नहीं है, अपने अंदर ही है। कोई जादुई आईना तो नहीं। नहीं, ये कोई ऐसा भौतिक आईना नहीं है। मुरली में स्पष्ट किया है कि यह दर्पण है वर्तमान समय की स्वराज्य स्थिति। अच्छा, मतलब अभी इस पल हम स्वयं पर कितना राज्य करते हैं, अपनी कर्मेंद्रियों पर, अपने मन पर, बुद्धि पर कितना हमारा नियंत्रण है, हम कितने स्वराज्य अधिकारी हैं। बस यही स्थिति हमारे भविष्य के विश्व राज्य अधिकार का आईना है। ओह, भविष्य कहीं बाहर नहीं है, वो इसी वर्तमान स्थिति में ही झलकता है। अच्छा, ये तो बहुत ही गहरी बात है। यानी भविष्य जानने के लिए कोई दूरबीन नहीं चाहिए, बल्कि अपने आज के स्वनियंत्रण का आईना देखना है। एकदम सही कहा। हाँ, बाबा मुरली में पूछते भी हैं ये सवाल कि क्या स्वराज्य अधिकारी सदा रहते हो या स्थिति बदलती रहती है, कभी अधीन कभी अधिकारी। सोचने वाली बात है ना। अगर कभी आंख धोखा दे रही है, कभी मन भटक रहा है, कभी मुख से कुछ व्यर्थ निकल गया, या कान जो है वो व्यर्थ बातों में रुचि ले रहे हैं। हाँ, ये तो होता। तो इसका अर्थ क्या है? इसका सीधा सा मतलब है कि स्व पर जो पूरा नियंत्रण होना चाहिए, वो जो रूलिंग पावर है, वो अभी कम है। बाप से जो शक्तियां मिली हैं, उन पर कंट्रोलिंग पावर अभी पूरी तरह से विकसित नहीं हुई है। हाँ, ये इंद्रियों और मन का धोखा, ये तो रोजमर्रा की चुनौती जैसा लगता है। कभी कभी तो पता भी नहीं चलता और हम अपनी कर्मेंद्रियों के वो अधीन हो जाते हैं। बिल्कुल, इसीलिए शिव बाबा मुरली में बहुत साफ इशारा करते हैं कि देखो, जो स्व पर पूरा राज्य नहीं कर सकते, वो भविष्य में विश्व पर राज्य कैसे करेंगे। सही बात है। स्वराज्य ही विश्व राज्य का आधार है, बुनियाद है। इसलिए अपने इस वर्तमान स्थिति वाले स्वराज्य अधिकारी दर्पण में खुद को लगातार चेक करना, परखना, ये बहुत जरूरी है। क्या ये दर्पण एकदम साफ है, या इस पर माया का, अपनी ही कमजोरियों का कोई दाग धब्बा तो नहीं लगा हुआ? तो आज की इस चर्चा का सार यही निकल रहा है कि भविष्य का वो जो स्वर्णिम ताज है, उसे पहनने का रास्ता वर्तमान में स्वराज्य अधिकारी बनने से ही होकर गुजरता है, जैसा शिव बाबा मुरली में समझा रहे हैं। हाँ, और ये स्वराज सिर्फ सोचने या इच्छा करने से नहीं आएगा। इसके लिए अपनी कर्मेंद्रियों पर यथार्थ नियंत्रण रखना होगा और बाप दादा से मिली शक्तियों को सही तरीके से, सही समय पर इस्तेमाल करना होगा। वो जो विचित्र दर्पण है ना, उसे रोज देखना है और रोज साफ रखना है। बिल्कुल। और आज हम जिस खास हिस्से को देख रहे हैं, उसमें बाबा दो बहुत शक्तिशाली स्वमानों की याद दिला रहे हैं। पहला है स्वराज अधिकारी, मतलब अपने ऊपर पूरा अधिकार, और दूसरा है मास्टर सर्वशक्तिवान, यानी सिर्फ शक्तिवान नहीं बल्कि सारी शक्तियों के मास्टर, मालिक।
जी हाँ। लेकिन होता क्या ना कि बाबा मुरली में इतनी बार हमें याद दिलाते हैं मास्टर सर्वशक्तिवान बच्चे, फिर भी कई बार ये सुनने में आता है या अनुभव होता है कि शक्तियां तो हैं, बाबा ने दी हैं, पर वक्त पर जब जरूरत होती है तब काम क्यों नहीं करती। जैसे टाइम निकल गया, फिर याद आता है अरे ये शक्ति इस्तेमाल करनी थी। तो आज का मकसद यही है कि मुरली के आधार पर समझे कि ये पहेली क्या है। हाँ, ये सवाल बिल्कुल वाजिब है और बहुतों के मन में आता है। और सबसे अच्छी बात ये है कि मुरली में शिव बाबा खुद ही इसका कारण एकदम साफ बताते हैं। अच्छा, क्या कहते हैं बाबा? बाबा पूछते हैं बच्चों से कि जब तुम शक्ति को बुलाते हो, उसका आह्वान करते हो, क्या उस समय तुम अपनी मालिकपन की सीट पर सेट हो? मालिकपन की सीट, ये क्या है? मतलब इसका क्या अर्थ है यहाँ? हाँ, देखो, बाबा इशारा कर रहे हैं कि अगर कोई अपनी स्वराज अधिकारी वाली स्थिति में नहीं है, मतलब अपने मन बुद्धि के सिंहासन पर विराजमान नहीं है, तो उसका ऑर्डर कौन मानेगा? अच्छा, बिल्कुल जैसे आजकल भी होता है ना, अगर कोई बड़ा अफसर है, प्रधानमंत्री है, वो अपनी कुर्सी पर बैठा है, तभी तो उसके ऑर्डर की वैल्यू है। हाँ बिल्कुल। अगर वो कुर्सी से उतर जाए तो फिर कौन सुनेगा उसकी? सही बात है। तो मतलब प्रॉब्लम शक्तियों में नहीं है, प्रॉब्लम हमारी अपनी पोजीशन में है कि हम उस अधिकार की सीट पर नहीं है। बिल्कुल, यही जड़ है। मुरली यही कहती है कि समाधान के लिए पहले खुद को चेक करो कि क्या मैं स्वराज्य अधिकारी हूँ, मास्टर सर्वशक्तिवान हूँ, बाप ने मुझे सारे खजाने दिए हैं, वर्षा दिया है, वरदान दिए हैं, मैं उन सब का अधिकारी हूँ, इस स्मृति में इस नशे की सीट पर स्थित होकर शक्तियों को ऑर्डर कर रहा हूँ। बाबा कहते हैं कि जैसे ही मन में ये आया ना, अरे क्या करूं, कैसे करूं, बस ये सोचना ही सीट से नीचे उतरना है। ओह, और जब नीचे उतर गए, मतलब साधारण चेतना में आ गए, फिर शक्तियों को बुलाओगे तो वो कैसे हाजिर होंगी? वो तो मालिक का ऑर्डर मानती हैं। और ये बात कितनी जरूरी है समझना कि ये जो अथॉरिटी बाबा ने दी है, ये कोई दुनियावी पोस्ट की अथॉरिटी नहीं है या किसी गुरु महात्मा की भी नहीं। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये तो खुद परमात्मा बाप की अथॉरिटी है। सिर्फ ये जानने में ही कितनी शक्ति महसूस होती है। रूप से। और इसीलिए बाबा कहते हैं कि जब इस परमात्मा अथॉरिटी में, इस ऊंचे अधिकार के नशे में स्थित होकर, टिककर किसी भी शक्ति को ऑर्डर करते हो, चाहे सहन शक्ति हो, सामना करने की शक्ति हो, समेटने की शक्ति हो, कोई भी शक्ति, तो मुरली में बाबा के शब्द हैं कि वो शक्ति सामने आकर कहेगी, जी हजूर, जी मालिक। वाह, सिर्फ शक्तियां ही या और भी कुछ? नहीं, इससे भी आगे की बात है। बाबा ने मुरली में कहा है कि जब तुम अधिकारी बनकर अपनी सीट पर सेट हो ना, तो सिर्फ तुम्हारी शक्तियां ही नहीं, बल्कि माया भी, प्रकृति के तत्व भी, और यहाँ तक कि तुम्हारे जो पुराने जन्मों के संस्कार है, तुम्हारा स्वभाव है, वो भी तुम्हारी दासी बन जाते हैं। सच में? संस्कार और स्वभाव भी? हाँ, वो सब इंतजार करते हैं कि हमारा मालिक हमें अब क्या ऑर्डर देगा। सोचो कितनी ऊंची स्थिति है ये। कमाल है। तो मतलब मास्टर सर्वशक्तिवान बनने का रास्ता सीधा स्वराज्य अधिकारी बनने से जुड़ा है। पहले खुद पर राज, फिर शक्तियों पर, प्रकृति पर, सब पर। हाँ, क्रम बिल्कुल यही है। शक्तियों के टाइम पर काम ना करने का जो कारण है ना, वो यही है कि हम अपनी स्वराज्य अधिकारी वाली सीट पर सेट नहीं होते। पहले अपनी स्थिति को, अपनी चेतना को उस परमात्मा अधिकार के लेवल पर लाना, उसमें टिकना और फिर ऑर्डर करना। क्या करूं, कैसे करूं वाला भाव नहीं, बल्कि मैं अधिकारी हूं, इस निश्चय से ऑर्डर करना। तो आज मुरली के इस छोटे से हिस्से से ही कितनी गहरी बात साफ हो गई कि शक्तियां तो हैं, भरपूर हैं, बस उन्हें चलाने के लिए हमें अपने अधिकार की सीट पर बैठना आना चाहिए। बिल्कुल। और ये समझ जब अभ्यास में आएगी ना, तो अनुभव में जरूर बदलेगी। अपनी चेतना को साधारण से उठाकर उस परमात्मा अथॉरिटी के स्तर पर रखना, बस यही चाबी है मास्टर सर्वशक्तिवान बनने की। शिव बाबा की मुरली वाकई ज्ञान का भंडार है। आज की मुरली का विश्लेषण जारी रखते हैं। शिव बाबा ने आज समर्थ दिवस पर बहुत खास बातें बताई हैं। जी। बाबा ने एक बहुत गहरा सवाल उठाया है कि बच्चों को इतनी शक्तियां मिली हैं, पर कभी-कभी वो कमजोर क्यों पड़ जाते हैं? ये जो समर्थियां हैं, ये कम क्यों हो जाती हैं? आइए मुरली के इस हिस्से को थोड़ा और समझते हैं। बिल्कुल। और बाबा ने इसका जो मुख्य कारण बताया ना मुरली में, वो है लीकेज। लीकेज। हाँ,
ये शब्द ही अपने आप में कितना कुछ कह रहा है। जी, जैसे कोई बर्तन हो और उसमें से पानी रिसता रहे तो वो खाली हो जाएगा, वैसे ही हमारी शक्तियां भी लीक हो सकती हैं। सही बात। तो ये लीकेज होती कहाँ से है, बाबा ने क्या बताया? हाँ, तो मुरली में बाबा ने मुख्य रूप से 2 तरह की लीकेज बताई है। अच्छा, एक तो है व्यर्थ संकल्प, व्यर्थ संकल्प। हाँ, वो विचार जो मतलब ना पॉजिटिव ना नेगेटिव, बस चलते रहते हैं दिमाग में, हमारी मेंटल एनर्जी को खत्म करते हैं। और दूसरा है समय का व्यर्थ जाना। टाइम वेस्ट। हाँ, अच्छा। तो समय का व्यर्थ जाना। हाँ और यहाँ ना बाबा एक बहुत महीन बात समझा रहे हैं, व्यर्थ और खराब में अंतर। हाँ, ये जरूरी है समझना। बाबा कह रहे हैं ऐसा नहीं कि बच्चे कुछ खराब कर रहे हैं, मतलब कोई पाप या विकर्म कर रहे हैं, जी। पर वो अपने संकल्प और समय को श्रेष्ठ कामों में लगाकर पुण्य जमा भी नहीं कर रहे हैं। ओहो, मतलब नुकसान नहीं कर रहे पर फायदा भी नहीं उठा रहे, हाँ, कमाई नहीं कर रहे। हाँ, एग्जैक्टली, बिल्कुल यही। सिर्फ ये देखना काफी नहीं कि मैंने कुछ बुरा तो नहीं किया। बाबा कह रहे ये देखो कि कितना अच्छा जमा किया, कितनों को सुख पहुंचाया, हाँ। अपनी शक्तियों से, अपने वाइब्रेशन से, अपनी वाणी से कितनी शांति फैलाई। तो मतलब सिर्फ नेगेटिविटी से बचना ही वो पूरा लक्ष्य नहीं है, एक्टिवली पॉजिटिविटी कमानी है। बिल्कुल जमा करना है, क्योंकि ये समय ही ऐसा है। बाबा इसे पुरुषोत्तम कल्याणकारी संगम युग कहते हैं। हाँ। ये कमाई करने का, जमा करने का सबसे बेस्ट, सबसे अमूल्य समय है, इसे गंवाना नहीं है। और ये जमा करना इतना महत्वपूर्ण क्यों है इस समय, मतलब इसका क्या महत्व है? क्योंकि बाबा के अनुसार यही जमा की हुई शक्ति, यही कमाई अंत समय में हमारे काम आएगी। अच्छा। और इसी से नई दुनिया की स्थापना के कार्य में हम मददगार बन सकेंगे। बाबा हमें शांति दूत बनने को कह रहे हैं। शांति दूत। हाँ, और मुरली में ये भी कहा है कि शांति सिर्फ बोलकर नहीं फैलानी। तो फिर कैसे? अपने शांत और शक्तिशाली वाइब्रेशन से, अपने शुद्ध संकल्पों से, उससे वायुमंडल में शांति फैलानी है। ये वाइब्रेशन वाली बात थोड़ी और, मतलब इसका क्या मतलब है मुरली में? देखिए, मुरली का भाव ये है कि जब हमारा मन, हमारे संकल्प बहुत पावरफुल होते हैं, शांत होते हैं, शुद्ध होते हैं, हाँ, तो उनसे एक पॉजिटिव एनर्जी निकलती है, एक अच्छी तरंगे फैलती हैं। और ये तरंगे हमारे आसपास के माहौल को, वायुमंडल को प्रभावित करती हैं और दूसरों को भी बिना बोले शांति और शक्ति का अनुभव करा सकती हैं। अच्छा, ये तो बहुत गहरी बात है। ये एक तरह की सूक्ष्म सेवा हुई। जी बिल्कुल, सूक्ष्म सेवा जो हमारे जमा के खाते को बढ़ाती है। और मुझे याद आ रहा है, मुरली में ब्रह्मा बाग का उदाहरण भी दिया है इसी संदर्भ में। हाँ बिल्कुल, बाबा ने ब्रह्मा बाप के तीव्र पुरुषार्थ का मिसाल दिया है कि कैसे उन्होंने हर सेकंड को सफल किया, व्यर्थ से बिल्कुल परे रहे और श्रेष्ठ कमाई जमा की। जी। और बाबा वही याद दिला रहे हैं, अब नहीं तो कब नहीं। अब नहीं तो कब नहीं। हाँ, ये तो जैसे एक अर्जेंसी क्रिएट करता है। बिल्कुल, ये तीव्र पुरुषार्थ का समय है, अपनी शक्तियों को पहचानने का, उन्हें पढ़ाने का, व्यर्थ गंवाने का नहीं। तो बाबा आज समर्थ दिवस पे खास तौर से यही कह रहे हैं कि भाई जो समर्थियां मिली हैं उनको संभालो, उनकी लीकेज बंद करो। एकदम सही। और इसके लिए बाबा ने युक्ति भी बताई है। क्या युक्ति है? संकल्पों की बचत, समय की बचत और खास करके वाणी की बचत। वाणी की बचत, हाँ, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। जी, बाबा ने कहा अयथार्थ, व्यर्थ बोल, ऐसी बातें जिनका कोई मतलब नहीं, जो सिर्फ टाइम और एनर्जी वेस्ट करती हैं। हाँ, गॉसिप वगैरह। बिल्कुल, उन सब से बचना है। बाबा चाहते हैं बच्चे अपनी हर ऊर्जा को, हर शक्ति को संभाल कर रखें, उसे जमा करें। तो अगर हम सार निकालें मुरली के इस भाग का, तो यही है कि अपनी शक्तियों को बनाए रखने के लिए, उन्हें बढ़ाने के लिए हमें अपने संकल्प, समय और वाणी की लीकेज बंद करनी होगी। जी, सिर्फ बुराई से बचना ही नहीं, बल्कि अच्छाई और पुण्य को एक्टिवली कमाना है, जमा करना है। हाँ, और खासकर इस संगम युग के बहुत बहुत कीमती समय में। सही बात। ये अपनी एनर्जी को सही दिशा देने का और उसे एक तरह से इन्वेस्ट करने का, जमा करने का आह्वान है, ताकि हम खुद भी समर्थ बने और विश्व सेवा में निमित्त भी बने। बिल्कुल। शिव बाबा यहाँ अपने बच्चों के लिए एक बहुत खास स्वरूप की बात कर रहे हैं। एक बहुत गहरी इच्छा है बाबा की। हाँ। मुरली में कहते हैं कि बाप दादा सभी बच्चों को सदा अथॉरिटी की सीट पर सेट हुआ देखना चाहते हैं, हाँ। एक स्वराज्य अधिकारी राजा के रूप में। ये सुनने में ही कितना शक्तिशाली लगता है। हाँ। पर बाबा के लिए इसका असल मतलब क्या है? हाँ, ये बाबा की एक बहुत बहुत गहरी इच्छा है, स्नेह भरी चाह है, स्वराज्य अधिकारी राजा।
मतलब वो आत्मा जो अपने मन पर, अपनी बुद्धि पर, अपने संस्कारों पर, अच्छा। यानी अपनी पूरी जो अंदर की रियासत है ना, हम्म। उस पर पूरा अधिकार रखती हो, किसी बाहरी परिस्थिति की या अंदर की कमजोरी की गुलाम न हो, अपनी मालिक हो एक तरह से। और बाबा मुरली में वो नेचुरल टीवी का जिक्र आता है। हाँ, वो कैसे देखते हैं इस स्वरूप को? बिल्कुल। ये मुरली में बहुत ही रोचक बात कही है बाबा ने। अपनी नेचुरल टीवी मतलब दिव्य दृष्टि से वो जब चाहें, जिस बच्चे को चाहें देख सकते हैं। उन्हें कोई बटन नहीं दबाना पड़ता, वो एक ही समय पर दुनिया के कोने कोने में हर बच्चे को उसकी यथार्थ स्वरूप में देख सकते हैं। ये उनकी वो शक्ति है, वो सर्वज्ञता है। तो जब बाबा इस दिव्य दृष्टि से देखते हैं तो वो क्या है जो वो नहीं देखना चाहते? मतलब किस चीज से बचने को कह रहे हैं बाबा? बाबा बिल्कुल बिल्कुल स्पष्ट करते हैं, वो बच्चों को शरीर भान की मिट्टी की ड्रेस पहने हुए नहीं देखना चाहते। मिट्टी की ड्रेस? हाँ, मुरली कहती है मिट्टी की ड्रेस हमें भारी बना देती है, बोझिल कर देती है, हमारी जो असली चमक है ना आत्मा की, उसको छुपा देती है। ये देह का अभिमान है, देह के संबंधों का लगाव है, वो ड्रेस है ये। तो फिर इसके बदले में कौन सी ड्रेस बाबा को पसंद है? क्या पहनना चाहिए? बाबा फरिश्ते की ड्रेस में देखना चाहते हैं, वो चमकीली लाइट की ड्रेस। अच्छा। हाँ, ऐसी ड्रेस जो देह और देह की दुनिया से परे हो, हल्की हो, पवित्रता की निशानी हो। मुरली में तो यहाँ तक कहा है कि हर एक की मूर्ति ऐसी हो जिसके मस्तक पर सदा सफलता का सितारा चमकता हुआ दिखे। ये जो कॉन्ट्रास्ट है, मिट्टी की ड्रेस और फरिश्ते की ड्रेस, ये रूपक बहुत शक्तिशाली है। बाबा असल में इसको रोजमर्रा की जिंदगी से कैसे जोड़ रहे हैं? मतलब हमारी सोच या व्यवहार से? बिल्कुल, ये सीधे हमारे रोज के अभ्यास से जुड़ा है। मुरली में एक उदाहरण भी दिया है, जैसे हम अपने स्थूल कपड़ों पर मिट्टी या कोई दाग लग जाए तो फौरन बदल देते हैं या साफ करते हैं ना। हाँ, बिल्कुल। वैसे ही हमें लगातार मतलब निरंतर चेक करना है, क्या हम देह अभिमान की इस सूक्ष्म मिट्टी से सने हुए हैं या हम सदा वो फरिश्ते वाली चमकीली ड्रेस पहने हुए हैं। ये कोई सिर्फ बाहरी कल्पना नहीं है, ये एक आंतरिक स्थिति है, हमारी चेतना का स्तर है। जैसे बाबा कहते हैं, बाप अशरीरी है, निराकारी, और ब्रह्मा बाप आकारी फरिश्ता स्वरूप में है, तो बच्चों को भी फॉलो फादर करना है। अच्छा, तो अगर कोई इस फरिश्ते स्वरूप में स्थित होने का अभ्यास करता है, कोशिश करता है ये मिट्टी की ड्रेस उतारने की, तो उसका नतीजा क्या होता है बाबा के अनुसार? फायदा क्या है इसका? नतीजा तो बहुत बड़ा है, और ये मुरली का एक बहुत महत्वपूर्ण वायदा भी है। बाबा कहते हैं, राजा बन के रहो। राजा बन के रहो? हाँ, मतलब इस स्व अधिकारी फरिश्ता इस स्थिति में टिके रहो तो माया दासी बन जाएगी। माया दासी बन जाएगी? हाँ, माया यानी वो शक्ति जो हमें नीचे खींचती है, जो हमें भ्रमित करती है, विकारों की तरफ ले जाती है, वो फिर वार नहीं कर सकेगी, वो सेवाधारी बन जाएगी। मुरली में तो यहाँ तक कहा है कि वो आधा कल्प के लिए विदाई ले लेगी। अच्छा, मतलब सिर्फ स्वरूप में स्थित होने से ही परिस्थितियों पर और अपनी कमजोरियों पर विजय मिल जाती है? ये तो बहुत बड़ी गारंटी लग रही है। हाँ, और ये बाबा के एक और गहरे सिद्धांत से जुड़ता है। बाबा सदा कहते हैं ना कि बाप पर बलिहार जाने वाले बच्चे कभी हार नहीं खा सकते। हाँ, ये तो सुना है। समर्पण में वो जो बलिहार जाने की भावना है, उसमें कहीं ना कहीं कोई कमी रह गई है। मतलब पूरी तरह सरेंडर नहीं किया है। हाँ, पूरी तरह से बाप के हवाले नहीं हुए। तो ये स्वराज्य अधिकारी बनना, ये फरिश्ता स्वरूप धारण करना, यही सच्चे बलिहार जाने की निशानी है। तो इस सारे डिस्कशन का, इस खंड का सार यही हुआ कि बाबा हर बच्चे में वो पोटेंशियल देखते हैं कि वो देहभान की मिट्टी से ऊपर उठे, बिल्कुल, अपने मन बुद्धि का राजा बने, वो फरिश्ते की चमकीली ड्रेस पहने और सफलता का सितारा चमकाए। बिल्कुल, और इसी स्वरूप में स्थित रहने का अभ्यास करना, यही माया पर यानी अपनी कमजोरियों पर सहज विजय पाने का रास्ता है। ये उन बच्चों की पहचान है जो हार मानने वाले नहीं है, बल्कि बाप पर पूरी तरह बलिहार है। बाबा के इसी शक्तिशाली स्वरूप को धारण करने की प्रेरणा, इसी को मन में रखते हुए अब मुरली के अगले महत्वपूर्ण बिंदुओं पर आगे बात करते हैं। इस खास अंश में शिव बाबा का फोकस एक आने वाली मीटिंग पर है, लेकिन उनका नजरिया मतलब सिर्फ योजना बनाने से कहीं आगे का है। वो सफलता की सेरेमनी के विचार पर जोर दे रहे हैं। और ये सारी बातें मुरली के उसी अंश से ली गई हैं जिसका शीर्षक ही है सफलता की सेरेमनी। जी बिल्कुल। और यहाँ ना जो बात गहराई से समझने वाली है वो ये कि शिव बाबा का इशारा
केवल भविष्य की किसी घटना या कहें तो कार्यक्रम की तरफ नहीं है। उनका जोर एक खास तरह की आंतरिक स्थिति पर है, एक चेतना और फिर उसके सामूहिक प्रकटीकरण पर। चलिए इस पर और विस्तार से बात करते हैं। हाँ, क्योंकि मुरली में साफ कहा गया है कि जो मीटिंग होने वाली है वो सिर्फ सेवा के नए प्लान बनाने या पुराने को ही दोहराने के लिए नहीं है। शिव बाबा कुछ और ही देखना चाह रहे हैं लगता है। हाँ, बिल्कुल सही। शिव बाबा चाहते हैं कि उस मीटिंग में असल में सफलता की सेरेमनी का प्लान बने। देखिए मुरली में शब्द कितने स्पष्ट हैं। बहुत सेरेमनी कर ली, अब सफलता की सेरेमनी की डेट फिक्स करो। ये सिर्फ कोई उत्सव मनाने की बात नहीं है, ये तो सफलता का जीता जागता स्वरूप बनने और उसे दुनिया के सामने प्रकट करने का एक आवाहन है। ये एक अवस्था है, सिर्फ एक इवेंट नहीं। और इस अवस्था को पाने के लिए एक लक्ष्य भी सामने रखा गया है। कम से कम 108 ऐसे रत्न तैयार हों जो खुद सफलता मूर्त बनकर इस सेरेमनी का हिस्सा बने और दूसरों के लिए प्रेरणा बने। जी, यहाँ ये जो 108 का लक्ष्य है ना, ये सिर्फ एक संख्या नहीं है। मुझे लगता है ये उस आंतरिक स्थिति की गहराई और स्थिरता का प्रतीक है जिसे बाबा विकसित होते देखना चाहते हैं। ये एक स्टैंडर्ड सेट करने जैसा है। तो ये 108 सफलता मूर्त का लक्ष्य, ये तो काफी ऊंचा है। क्या मुरली में इस पर भी कुछ कहा गया है कि इसे हासिल करने के लिए किस चीज की जरूरत पड़ेगी? बिल्कुल बिल्कुल, यहीं पर हिम्मत या साहस की बात आती है। मुरली में जिक्र है कि बाबा सीधे पूछते हैं ये हो सकता है, और वो कुछ लोगों की हिचकिचाहट को भी महसूस करते हैं। जैसे मुरली में कहा है, जवाब देने की हिम्मत नहीं रखते, सोचते हैं पता नहीं करेंगे नहीं करेंगे। लेकिन इसी के साथ बाबा दृढ़ विश्वास भी दिलाते हैं कि हिम्मत रखने से सब कुछ संभव है। दादी की हिम्मत का उदाहरण भी दिया गया है, जो सबकी ओर से हामी भरती हैं। हाँ, वो अंश मुझे याद है। मुरली में बाबा कहते हैं, देखो दादी में हिम्मत है, आप सबकी तरफ से हिम्मत रख रही हैं, तो सहयोगी बनना। ये बात तो वाकई हिम्मत बढ़ाने वाली है। और फिर बाबा अलग अलग समूहों से भी पूछते हैं, पांडवों से, मधुबन निवासियों से, डबल फॉरेनर से, क्या उनमें ये हिम्मत है? और कई हाथ उठाकर हामी भरते भी हैं, जिस पर बाबा उन्हें मुबारकबाद भी देते हैं। हाँ, और दिलचस्प बात ये भी है कि मुरली में जिक्र है कि उस समय लगभग 200 डबल फॉरेनर्स मौजूद थे। बाबा का ये कहना कि 200 में से 108 तैयार हो सकते हैं, ये दिखाता है कि वो इस विशेष समूह में कितनी क्षमता देख रहे थे और उनसे क्या उम्मीदें थीं। ये सिर्फ संख्या की बात नहीं है, ये गहन परिवर्तन की अपेक्षा है। और इसके साथ ही एक बहुत शक्तिशाली निर्देश भी दिया गया है, पहले मैं। हाँ, ये सिद्धांत तो बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। ये सामूहिक लक्ष्य की प्राप्ति के लिए व्यक्तिगत जिम्मेदारी और पहल करने पर बल देता है। मुरली के शब्द हैं, इसमें दूसरे को नहीं देखना, पहले मैं, मतलब हरेक को स्वयं से शुरुआत करनी है। ये पहले मैं का सिद्धांत जरूरी तो है, पर इसमें क्या ये खतरा नहीं कि लोग सिर्फ अपनी उन्नति पर ही ध्यान दें और वो जो सामूहिकता की बात है वो पीछे छूट जाए? मुरली इस संतुलन के बारे में क्या कहती है? बहुत अच्छा सवाल उठाया आपने। मुरली इस संतुलन को बिल्कुल स्पष्ट करती है। जहां पहले मैं यानी जिम्मेदारी लेने को कहा गया है, वहीं तुरंत ये चेतावनी भी दी गई है कि मैं नहीं करना, मतलब अहंकार से बचना है। मुरली कहती है, और मैं नहीं करना, ये मैं जरूर करना। तो ये पहलकदमी और निरअहंकारी स्थिति का एक बहुत सुंदर संतुलन है। सफलता मूर्त बनने के लिए स्वयं पर कार्य करना है, लेकिन अहंकार में नहीं आना है। अच्छा, तो इस मुरली अंश का सार हम ये समझ सकते हैं कि शिव बाबा का सफलता की सेरेमनी का आह्वान सिर्फ कोई बाहरी आयोजन नहीं है, बल्कि एक गहरी आंतरिक परिवर्तन की मांग है, जिसके लिए व्यक्तिगत हिम्मत चाहिए, स्वयं को सफलता मूर्त बनाने का दृढ़ संकल्प और पहले मैं की जिम्मेदारी भरी भावना, लेकिन अहंकार से मुक्त होकर। निश्चित रूप से, बिल्कुल सही समझा आपने। ये अंश एक स्पष्ट चुनौती सामने रखता है, लेकिन साथ ही उस चुनौती को स्वीकार करने और आगे बढ़ने का मार्ग भी दिखाता है। सारा जोर आंतरिक तैयारी और उस स्थिति को प्राप्त करने पर है, जिसे फिर सामूहिक रूप से प्रकट किया जा सके। शिव बाबा ने मुरली में एक बहुत ही कह सकते हैं अनोखी दिवाली मनाने की बात कही है। काफी दिलचस्प लगी मुझे ये बात। हाँ, ये वो सामान्य पारंपरिक दिवाली नहीं है। इसको नाम दिया गया है आशा के दीपकों की दिवाली। आशा के दीपकों की दिवाली।
हाँ, और शिव बाबा ने मुरली में खास इस पर ध्यान दिलाया है कि दुनिया में आजकल आप देखें तो निराशा का अंधकार काफी बढ़ रहा है। हाँ, ये तो महसूस होता है लोगों के मन में। बिल्कुल, लोगों के मन में ये भाव जैसे गहरा होता जा रहा है कि भी कुछ अच्छा नहीं हो सकता, सब तरफ अंधेरा ही अंधेरा है। सही कह रहे हैं। और इसी माहौल में, इसी निराशा के बीच बाबा एक बड़ा लक्ष्य दे रहे हैं। हाँ, लक्ष्य है कि हर आत्मा के मन में उम्मीद जगानी है, आशा का दीपक जलाना है। और ये सिर्फ एक अच्छी भावना रखने की बात नहीं है, इसे जरूरत बताया गया है ना। बिल्कुल जरूरत, ताकि दुनिया में एक पॉजिटिव बदलाव का एक सुनहरे सवेरे जैसा माहौल बन सके। तो सवाल ये उठता है कि ये होगा कैसे। हाँ, यही मैं भी सोच रही थी। तो मुरली में बाबा खुद ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये संभव है। अच्छा। हाँ, और फिर रास्ता भी दिखाते हैं। कहते हैं कि हाँ, ये हो सकता है। और कैसे, क्या तरीका बताया है? तरीका है मनसा सेवा, वाचा सेवा और संबंध संपर्क की सेवा। अच्छा, यानी मन से, बोल से और अपने व्यवहार से? बिल्कुल, अपने शुद्ध विचारों और संकल्पों से यानी मनसा, अपने पॉजिटिव बोल और ज्ञान से यानी वाचा, और अपने अच्छे दैवी गुण वाले व्यवहार और रिश्तों से यानी संबंध संपर्क से दूसरों में आशा जगानी है। और दिलचस्प बात यह कि इसे सहज बताया गया है। हाँ, ये सहज शब्द बड़ा महत्वपूर्ण है यहाँ। सुनने में अच्छा लगता है, पर दुनिया की जो हालत है, जो नेगेटिविटी है, उसे देखते हुए ये उतना आसान शायद न लगे। सही बात है। तो क्या मुरली में सहजता को पाने का कोई खास तरीका, कोई विधि भी बताई गई है? हाँ, सहजता पर जोर तो है, लेकिन साथ में एक स्पष्ट विधि, एक तरीका भी दिया है। बाबा ने मुरली में कहा है कि हमें अपने अंदर से शक्तिशाली पॉजिटिव वाइब्रेशंस फैलाने हैं। शक्तिशाली वाइब्रेशंस कैसे? ठीक वैसे जैसे एक लाइट हाउस होता है ना, अंधेरे समुद्र में दूर दूर तक रोशनी फैलाता है, जहाजों को रास्ता दिखाने के लिए। बिल्कुल वैसे ही हमें अपनी अंदर की शांति और शक्ति से, अपनी पॉजिटिविटी से दूसरों को दिशा देनी है, रोशनी देनी है। और इसके लिए मन में एक पक्का दृढ़ संकल्प चाहिए कि मुझे ये करना ही है। करना ही है मतलब सिर्फ इच्छा नहीं, बल्कि एक पक्का इरादा। बिल्कुल, एक सक्रिय मानसिक स्थिति। और अगर हम इसे बड़ी तस्वीर से जोड़ें तो मुरली कहती है कि ये संकल्प हमारे मन को इधर उधर भटकने से बचाता है। अच्छा। हाँ, और उसे विश्व कल्याण के ऊंचे पॉजिटिव विचारों में बिजी रखता है। इससे अपना भी फायदा होता है और दूसरी आत्माओं को भी शक्ति मिलती है। यानी डबल फायदा है, स्वयं का भी और दूसरों का भी। हाँ, और बाबा का मार्गदर्शन है कि ये चलते फिरते हर काम करते हुए मन में यही वृत्ति, यही इरादा बना रहे। ये लाइट हाउस बनने वाली बात तो वाकई में बहुत शक्तिशाली है। और बाबा सिर्फ तरीका ही नहीं बता रहे, मुरली में ये भी साफ किया गया है कि इसकी जरूरत अभी क्यों है ना? हाँ। ऐसा लगता है जैसे समय का कुछ खास महत्व है इसमें। हाँ, समय की तात्कालिकता, अर्जेंसी पर बहुत जोर दिया शिव बाबा ने मुरली में। चेताया है कि परिवर्तन का जो समय है वो अचानक आने वाला है। अचानक? हाँ, इसलिए हमें तैयारी के लिए किसी खास पल का इंतजार नहीं करना, बल्कि अभी से, इसी समय से इस सेवा में जुटना है। और इसमें एक इमोशनल पहलू भी जोड़ा है बाबा ने, जैसा मुरली में आता है। एक तरह की चेतावनी है कि कहीं ऐसा ना हो कि क्या? कि हमारे अपने भाई बहनें, मतलब दूसरी आत्माएं, हाँ। वो बाद में हमें उलाहना दें, शिकायत करें कि भाई आपने हमें टाइम पर जगाया क्यों नहीं। ओहो हाँ, हमें सही रास्ता क्यों नहीं दिखाया, ताकि हम भी कुछ तैयारी कर लेते, अपने लिए कुछ अच्छा बना लेते। ये बात तो सोचने पर मजबूर करते हैं ना। बिल्कुल, बहुत गहरी बात है ये। और इसीलिए मुरली में एकदम स्पष्ट मार्गदर्शन है कि लगातार बाप दादा यानी परमात्मा शिव की याद में रहो। हाँ, याद से शक्ति लेने की बात। हाँ, उनसे शक्ति मतलब लाइट लेते रहो और खुद एक लाइट हाउस बनकर दूसरों को भी रोशनी दिखाते रहो। इसमें समय जरा भी व्यर्थ न करने की हिदायत है। और एक बात और कही गई है कि अब सिर्फ माया से मतलब अपनी कमजोरियों से लड़ते रहने का टाइम नहीं है। हाँ, बाबा कहते हैं कि उन्हें बच्चों का यूं युद्ध करना अच्छा नहीं लगता। अब लड़ाई झगड़े का टाइम नहीं। तो फिर क्या करना है? अब तो मास्टर सर्वशक्तिवान बनना है, अपनी शक्तियों के मालिक बनकर सफलता पानी है, सफलता मूर्त बनना है, राजा बनना है, भिकारी नहीं। वाह है, राजा बनना है, भिकारी नहीं। तो कुल मिलाकर मुरली का ये हिस्सा हमें एक तरह से जगा रहा है। हाँ, जगा रहा है और एक स्पष्ट आह्वान कर रहा है कि इस गहरी निराशा के दौर में आशा के दीपक जलाओ। और ये सिर्फ अपनी अपनी साधना नहीं है, बल्कि एक सामूहिक जिम्मेदारी है। एकदम सही कहा। ये कलेक्टिव एफर्ट की, सामूहिक प्रयास की शक्ति को भी दिखाता है।
मुरली के शब्दों में ही कहे तो जब इतने सारे आशा के दीपक एक साथ जलेंगे हाँ, तो सचमुच एक ऐसी दीपमाला बन जाएगी जिसकी शक्तिशाली वाइब्रेशन निराशा के अंधकार को दूर दूर तक मिटा सकेंगे। यहाँ याद और सेवा के आपसी संबंध पर रोशनी डाली गई है। समझने की कोशिश करेंगे कि आध्यात्मिक सफर में ये दोनों इतने जरूरी क्यों हैं। हमारे पास शिव बाबा की मुरली है ही, और इसका शीर्षक भी यही है, याद और सेवा का लक्ष्य। इसमें बाबा ने कुछ बहुत गहरी बातें कही हैं। चलिए देखते हैं बाबा क्या समझा रहे हैं। शुरू में ही एक बहुत सुंदर बात है ना? शिव बाबा ने मुरली में सब बच्चों की भेजी हुई याद को स्वीकार किया है। उसे उन्होंने स्नेह के याद की मालाएं कहा, और बदले में बाबा भी भेज रहे हैं दिल की दुआएं, दिल का प्यार। ये सिर्फ एक हेलो हाय जैसा तो नहीं लगता? नहीं, बिल्कुल नहीं। ये असल में एक गहरा, आप कह सकते हैं दो तरफा स्नेह का रिश्ता बनाना है। आध्यात्मिक यात्रा की नींव ही यही है। बाबा का तुरंत स्नेह से जवाब देना दिखाता है कि ये रिश्ता कितना जीवंत है, आपसी है, स्नेह पहले। अच्छा, और फिर बाबा का ध्यान उन पर भी जाता है जो पहली बार आए हैं। हाँ, उन्होंने मुरली में नोट किया कि भाई हर बार नए चेहरे ज्यादा दिख रहे हैं और पूछते हैं सर्विस बढ़ाइए ना। तो क्या इसका मतलब हुआ कि नए लोगों का आना ही सेवा का सबूत है? हाँ, एक तरह से देखा जाए तो ये सेवा के फैलने का सीधा संकेत तो है ही, पर बाबा सिर्फ देख नहीं रहे, वो तुरंत एक दिशा भी दे रहे हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल। मुरली में आगे साफ कहा है, जैसे आप लोगों को संदेश मिला ऐसे आप भी और दुगना दुगना संदेश दो, योग्य बनाओ। ये दुगना करने पर और फिर ये योग्य बनाने पर जो जोर है, इसका क्या खास मतलब हो सकता है? ये सीधे सीधे सेवा का जो एक्टिव रूप है उसे दिखाता है। मतलब सिर्फ जानकारी देना नहीं, बल्कि दूसरों को उस ज्ञान को अपनाने में, आगे बढ़ने में सच में योग्य बनाना है। और दुगना शब्द शायद वो जोश और वो अर्जेंसी दिखाता है जिसके साथ ये काम होना चाहिए। ये सिर्फ अपनी उन्नति नहीं, बल्कि सबको साथ लेकर चलने वाली बात है। सेवा की बात तो समझ में आई, लेकिन फिर बाबा इसे एक और गहरे प्रिंसिपल से जोड़ते हैं, जिसके बिना शायद सेवा भी अधूरी रह जाए। मुरली का शायद सबसे मुख्य निर्देश यही आता है ना? आप बिल्कुल सही कह रही हैं। शिव बाबा ने मुरली में जो निर्देश दिया है वो बहुत पावरफुल है। लक्ष्य रखो, चलते फिरते, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, सेवा के बिना भी नहीं रहना है और याद के बिना भी नहीं रहना है। ये वाक्य, इसमें सब कुछ आ गया। सेवा के बिना भी नहीं और याद के बिना भी नहीं। ये जो भी शब्द है, ये जैसे दोनों को एक साथ कस के बांध देता है। क्या ये वाकई इतने जुड़े हुए हैं, अलग नहीं हो सकते? हाँ, बाबा तो यही स्पष्ट कर रहे हैं। मुरली में आगे कहा भी है, याद और सेवा सदा ही साथ हैं ही। और इसकी वजह भी बताइए जो बहुत प्रैक्टिकल है। बाबा कहते हैं भाई खुद को इतना बिजी रखो कि माया को फुर्सत ही ना मिले आने की। जैसे मुरली के शब्द हैं, खाली रहते हैं तो माया को आने का चांस मिलता है। इतना बिजी रहो जो दूर से ही माया आने की हिम्मत नहीं रखे। तो ये याद और सेवा में जो व्यस्तता है वो एक तरह का, आप कहें तो आध्यात्मिक सुरक्षा कवच बन जाती है। तो ये सिर्फ व्यस्त रहना नहीं, बल्कि सही दिशा में, याद और सेवा में व्यस्त रहना है। ये दिलचस्प है, क्योंकि अक्सर लगता है कि शांति या उन्नति के लिए थोड़ा खालीपन, एकांत चाहिए होता है। बाबा यहाँ व्यस्तता को हल बता रहे हैं। बिल्कुल, और ये खास तरह की व्यस्तता है। मनसा, वाचा, कर्मणा, तीनों लेवल पर। ये कर्मयोग का एक बहुत ही यूनिक रूप है, जहाँ कर्म यानी सेवा और चिंतन यानी याद साथ साथ चलते हैं, एक दूसरे को ताकत देते हैं। ये सिर्फ बैठे रहने वाले ध्यान से अलग है, ये एक एक्टिव साधना है। शिव बाबा ने मुरली में कहा कि इससे जो बाप समान बनने का लक्ष्य रखा है वो सहज हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, स्नेह स्वरूप रहेंगे। सहज हो जाएगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। ये सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर क्या इसका मतलब है कि कोई मुश्किल आएगी ही नहीं, या मुश्किल का अनुभव बदल जाएगा? बहुत अच्छा सवाल पूछा आपने। सहज का मतलब शायद मुश्किलों का ना होना नहीं है, बल्कि उन्हें पार करने की जो आंतरिक शक्ति है वो स्थिति बन जाती है। जब याद और सेवा लगातार और प्यार से होती है ना, तो बदलाव अंदर से आता है, जबरदस्ती या भारी मेहनत से नहीं। व्यक्ति स्नेह स्वरूप बन जाता है, मतलब उसका स्वभाव ही प्रेम और सेवा का हो जाता है। फिर लक्ष्य पाना कोई बोझ वाला काम नहीं रहता, वो एक नेचुरल एक्सप्रेशन बन जाता है। ये करने से ज्यादा होने की स्टेट है। तो अगर हम इस मुरली अंश का सार निकालें तो यही निकलता है कि शिव बाबा एक बहुत ही प्रैक्टिकल रास्ता दिखा रहे हैं।
याद और सेवा को अलग अलग डब्बों में नहीं रखना, बल्कि एक साथ जीवन में बुन लेना है। और इसी निरंतर स्नेह भरी व्यस्तता से ही जो सबसे ऊंचा आध्यात्मिक लक्ष्य है, यानी बाप समान बनना, वो मुश्किल नहीं बल्कि सहज अनुभव होगा। एकदम सही, बिल्कुल यही बात है। मुख्य संदेश यही है कि याद और सेवा का ये जो अटूट संगम है, यही यात्रा को सहज, प्रेममय और सुरक्षित बनाता है। और व्यस्त रहने का जो आइडिया बाबा ने दिया, वो माया से बचाव और लक्ष्य तक आसानी से पहुंचने का एक बहुत शक्तिशाली आध्यात्मिक टूल है। शिव बाबा की मुरली का ये ज्ञान सागर तो बहुत गहरा है। बाप दादा के नयनों में समाये हुए नूरे रत्न बच्चे, सच में लगता है जैसे बाबा सामने देख रहे हैं। एकदम। चलिए, इन्हीं कुछ मोतियों को आज समझने की कोशिश करते हैं। हाँ, जरूर। मुरली के ये अंतिम भाग, आप कह सकते हैं कि ये पूरे दिन की स्थिति बनाने के लिए जैसे चाबी होते हैं, सार होता है इनमें। बिल्कुल। जैसे बाप दादा कहते हैं नूरे रत्न, फिर कहते हैं बाप की सर्व प्रॉपर्टी के अधिकारी श्रेष्ठ आत्माएं बच्चे। हाँ, और सदा उमंग उत्साह के पंखों से उड़ने वाले महावीर महावीरनिया बच्चे। कितना बल भरते इन शब्दों से। और फिर आता है एक बाप ही संसार है, इस लगन से मगन रहने वाले लवलीन बच्चे। ये लवलीन शब्द, इस पे थोड़ा और बताएंगे? क्या ये सिर्फ मतलब इमोशनल कनेक्शन है? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा गहरा है। मुरली में ही देखें आगे क्या कहते हैं। लवलीन बनना अर्थात बाप समान सहज बनना। अच्छा, लवलीन बनना मतलब सहज बनना। हाँ, यहाँ लवलीन होने को यानी परमात्मा के प्यार में पूरी तरह घुल जाने को सीधे सीधे सहजता से जोड़ा गया है। जब लगन एक में होती है ना, तो मुश्किलें, बोझ, वो सब हल्के लगते हैं। वाह, ये तो बहुत सुंदर कनेक्शन है। बिल्कुल, ये एक स्थिति है, सिर्फ भावुकता नहीं। इसीलिए तो अंत में कहते हैं, तो लवलीन और लवलीन दोनों बच्चों को बहुत बहुत पदम पदम गुणा याद प्यार और नमस्ते। समझ गया। तो ये लवलीनता, ये सहजता, शायद इसी से अगला वरदान भी जुड़ा है। अपने हर कर्म व विशेषता द्वारा दाता की तरफ इशारा करने वाले सच्चे सेवाधारी भव। हाँ, बिल्कुल जुड़ा है। सच्चे सेवाधारी का यही तो लक्षण है। मतलब आप किसी की मदद करें, कोई मार्गदर्शन दें, अपनी विशेषता भी इस्तेमाल करें, लेकिन सामने वाले को अपने में ना अटकाएं। इशारा हमेशा दाता की तरफ हो, परमात्मा की तरफ। कई बार अनजाने में हो जाता है ना कि लोग आपकी विशेषता देखकर आपसे जुड़ जाते हैं। सही बात। पर सच्ची सेवा वो है जहां कनेक्शन बाप से जुड़े। अगर लोग आपको ही देखते रह गए, बाप तक नहीं पहुंचे, तो सेवा का लक्ष्य पूरा नहीं हुआ। मतलब कर्तापन का भाव बिल्कुल नहीं। एकदम नहीं। और ये निस्वार्थ भाव आता ही तब है जब खुद लवलीन स्थिति में हो। फिर मैं, मेरा, ये सब पीछे रह जाता है। वाह, ये तो बहुत स्पष्ट हुआ। लवलीनता, सहजता और फिर सच्ची निस्वार्थ सेवा। हाँ जी। और शायद इसी स्थिति में रहकर ही हम अगले स्लोगन को भी जी सकते हैं। किसी भी प्रकार की अर्जी डालने के बजाय सदा राजी रहो। बिल्कुल। ये उसी गहरी संतुष्टि और भरोसे की अवस्था है। अर्जी डालना मतलब क्या? कुछ मांगना, शिकायत करना, है ना? हाँ, कि ये बदल जाए, वो मिल जाए। और राजी रहना मतलब हर हाल में, हर सीन में परमात्मा पिता के कल्याण पर निश्चय, भरोसा। ये तो बहुत ऊंची स्टेज है। हाँ, पर लवलीन स्थिति से इसमें बल मिलता है। जब प्यार होता है ना, तो फिर शिकायतें कम हो जाती हैं, बस रजा में राजी। और फिर अव्यक्त इशारे भी हैं मुरली में। संकल्प शक्ति पर जोर दिया गया है। संकल्पों की शक्ति जमा कर श्रेष्ठ सेवा के निमित्त बनो। हाँ, ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण इशारा है। हमारे संकल्प, हमारे विचार, ये सिर्फ सोच नहीं है, इनमें पावर है, शक्ति है। अच्छा। हाँ, जब हम व्यर्थ सोचने के बजाय श्रेष्ठ, पावरफुल संकल्प करते हैं, तो ये शक्ति जमा होती है। और यही जमा हुई शक्ति फिर ऊंची सेवा का आधार बनती है। और भाग्य से भी जोड़ा इसे। श्रेष्ठ संकल्प और श्रेष्ठ कर्म ही श्रेष्ठ भाग्य का आधार है। बिल्कुल। चाहे कोई ट्रस्टी हो या सेवाधारी, हर कोई अपना भाग्य इन्हीं संकल्पों और कर्मों से बनाता है। अवसर सबके पास बराबर है, संकल्पों पर ध्यान देना है बस। तो आज की इस चर्चा से धारणा के लिए कुछ बहुत अहम बातें निकली। एक तो बाप के प्यार में लवलीन बनकर सहज रहना। हाँ। दूसरी, सच्ची सेवा जिसमें कर्तापन न हो, इशारा दाता की तरफ हो, हर हाल में अर्जी की बजाय राजी रहना। और चौथी,
अपने श्रेष्ठ संकल्पों की शक्ति को जमा करना, उसे सेवा में लगाना। बिल्कुल। तो चलिए इन बातों को थोड़ा अनुभव में लाते हैं। हाँ जरूर, एक क्षण का अभ्यास करते हैं। आप भी अनुभव करें, बस एक सेकंड। शिव बाबा का वरदानी हाथ वो मेरे सिर पर है, महसूस करें। बाबा के हाथ से शक्तियों की किरणें, सुनहरी किरणें निकलकर मुझ आत्मा में समा रही हैं। हाँ। इन शक्ति की किरणों से मैं आत्मा चार्ज हो रही हूँ, शक्तिशाली बन रही हूँ। मेरा मन एकदम शांत हो रहा है। हम रूहानी बच्चों की, रूहानी माता पिता बाप दादा को याद, प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते। शुक्रिया बाबा। और जाते जाते बस एक विचार सोचिएगा इस पर, कि अगर हम सचमुच सिर्फ और सिर्फ श्रेष्ठ संकल्पों पर ही अपना ध्यान टिका दें, व्यर्थ में उसे जाने ही ना दें, तो ये एक छोटा सा अभ्यास हमारे रोज के व्यवहार को, हमारी सेवा को कहाँ से कहाँ ले जा सकता है, कितना बदल सकता है। ओम शांति।